के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हमरा तो कोनो बड़ मुसीबत आवे के आभास हो रहा बा। पापा ट्रांसफर होखा था तो ठीक बा, ना तो वीआरएस ले ली, यही में हमने के भलाई बा, कहीं और जाके रहब। देख लू, हमार बेटी सब समझ गई। एगो तू बाड़ू, तारा कुछ समझे में नहीं खियावत कि हम ट्रांसफर में काहे जोर देते रहनी। हे भगवान, अरे हमार तो दिमागे नहीं के काम करत कि हम का करी। जेकरा से परिवार में शांति बना रहे, चाहे ओकरा वजह से कतहु जाए के पड़े, एको काम करी ना। का बतावा। 4-5 महीना खातिर छुट्टी ले ले, बियाहे के बाद ससुरारी का मुंह भी ना देखने, यही बाने वजह से हुआ है। फल राय दिलू बाकी अब छुट्टी मांगी, चाहे ट्रांसफर मांगी, चाहे वीआरएस, पास तो तारा सहेली डीएम के ही करे के बा ना, पर वो करी है ना ना। हमार तो हाल सांप से छुंदर लेखा हो गइल बा, न तो निगलते बनता न उगलते बनता। भगवान तू ही बतावा कि हम का करें। दत्ता ने हमसे झूठ कहे। राहुल तो अभी अभी अपनी डीएम मतारी के साथ पटना आया, फिर राहुल के पास दत्ता का नंबर कैसे? आखिर ये राहुल की कहानी क्या है? ए बाबू, माथा दुखाता का? दबा दी ना माई, रह मुड़ी नहीं दुखा। तो तू परेशान काहे बाड़ा? ना माई, कहाँ परेशान है? ना बाबू, हम ना माना। तहरा भीतर कोनो दुख बा या तारा क्यों कुछ कहल है का? भाई तेहू गजब करेली, वो ना आँख से देख लिए कि हम परेशान हैं। आँख से ना बाबू, हमार दिल तोहरा के देख के कहता कि तहरा भीतर कोनो तकलीफ बा, यही से तू उदास बाड़ा। भाई तोर दिल दिमाग दोनों गलत बा। अच्छा तो अब हमरा बुझाता। बुझा गइल नु, अब हमरा के छोड़ आ तेहू जो सुते। कैसे सूझ जाई बाबू? तू हमारे इकलौता लड़का बाड़ा, तारा के छोड़ के हम सूझ जाई? अच्छा ये बतावा, पूनम कैसा लड़की है? पूनम अच्छा लड़की है। तो बाबू काल तनी उनका बाबूजी से हमरा के मिलाओ ना। माई अपना माई बाप साथे ना रहले, वो अपन दादाजी के साथे रहे। तो फिर तू दादा से मिलावा। का करबो भेंट करके? कैसन आदमी है जी? बुढ़ा गईनी, रुआ ये नहीं बुझा कि लड़का सयान हो गई बा। अच्छा तो यही बात बा? हाँ यही बात बा। अरे इनकरे के अपन लड़की दी? अरे ऐसा लड़की तो मिलबे ना करी, तो पूनम के बात करता रू? ऐसा सुशील संस्कारिक लेके तारा घर में बहू बन के आई? काहे केहू के घर तो जेबे न करी है, तो हमारा घर काहे ना? हमारा संजय में कौन खराबी बा? हाँ हाँ, संसार के सब अच्छाई तो तार संजय में लौकेला, हमरा लौकत नहीं क्या आँख से? एगो तो माई ओकरा से हरान पहले भैया, अब बीच में रहुआ आवे। माई हमरा नहीं के पिया करे, हम ठीक बन। शाबाश बेटा, यह फैसला तो ठीक बा, कायम रही अपन फैसला पर। कैसन बाप है जी रुआ? बुझात नहीं के जब बेटा जवान हो गई बा। अरे चिंता बा तबे नहीं अगर हम सपोर्ट करते नहीं। अरे चाचा, हे मई रउआ लोग झगड़ा वड़ा बंद करी, ताकि हम फैसला करके आइल बनी कि संजय भैया का अगर बियाह होखी तो कटरीना कैफ के साथ ना तो केहू के साथ ना हो। यही खातिर संजय भैया के दत्ता बोलैले बाड़ा। ई कैट के हाँ? बम्बई के हीरोइन है। हाँ ये लड़की ठीक रही तहार बहू खाती, फिर तो रोजाना तारा घर पर भीड़ लगी हीरोइन के देखे खाती।
ए बाबू जाके गंजन जी से कह दिया हमरा हीरोइन हीरोइन ना चाहिए। अरे माई रहुआ खातिर ना, संजय भैया के खातिर। तो हमरा संजय के बियाह हीरोइन से ना हो। संजय भैया जल्दी चलिए, चल के दद्दा को मना कर दीजिए, नहीं तो वो आपका तिलक का टाइम फिक्स कर देंगे। भाई पतों की तैयारी करके रखिए। का बात दादा? और तबीयत ठीक बनू? अरे हमार तबीयत के का होखी, ये उम्र में भी 100 दंड बैठक में रहनी। आजकल के जवान लोग से ना माराई, पसीना निकल जाए। बोले नहीं है कोनो खास बात? अरे बैठबा तब नो, बैठ ना पहले। ली बैठ गए। अब बताई। संजय बताओ, एगो तू कोनो जरूरी बात पूछे के चाहत रहा। कौन बात? ला अब ये दिमाग कमजोर हो गए तो पढ़ाई कैसे हुई, राजनीति कैसे हुई हो? वे याद दिलाना दी। अरे वो दिन ना तू पूछले रहा कि एगो जरूरी बात बा दादा, हम कहले रहे कि ना अभी हमार मन अझुराइल बा, बाद में पूछी है हम बता दे। हाँ एग्जैक्टली। दादा दादा वो बात हमारा मन में कांटा खानी गड़ गई। कौन बात? दादा इतना बरस से हम रुआ साथे बानी, बाकी रुआ साथे हमरा हमेशा खुशी के एहसास मिला। हम पहिलका हाली बड़ी अचंभित भइनी कि रुआ के झूठ बोलत देखनी वो राहुल के सामने। कुछ समझ में ना आवत रहे कि हम का करी। बाकी हम रुआ से पूछे के चाहत रहनी, लेकिन रुआ कह देनी कि राहुल मन कहीं अजुराइल बा, इससे हम ना पूछे। ये जाने के चाहत रहनी है दादा। दादा रुआ राहुल के सामने बोलने की वो राहुल नंबर ना, रुआ झूठ बोलने। राहुल तो अभी अपन डीएम मतारी के साथे पटना आई, ओकरा लगे राउर नंबर और राउर नंबर रहबो कई रहे तो रहुआ इनकार कर देनी। दादा हम राहुल के कहानी के बारे में जाने के चाहते। देखा संजय, बात ही बात कि जौन झूठ सांच से बड़ होला वो झूठ ना कहा है। अगर तेरा झूठ बोलना से केहू के जान बचा था तो झूठ झूठ ना सांच है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के झूठ बोले खातिर प्रेरित कर ले रहा। अगर वो झूठ ना बोलतन तो सच्चाई की जीत ना हुई। दादा हमरा से गलती हो गई, हमरा एक बात पूछे के अधिकार रहुआ से नहीं के, बाकी हमार भूल के स्वीकार करी। पगला गेल बड़े का हैं? अरे तोहार पूरा अधिकार बा हमरा से प्रश्न पूछे के। बात ही बा संजय कि कोई प्रश्न के उत्तर मिलल तो तुरंत मिल गई, आ कोई प्रश्न के उत्तर ना मिलल तो ये ना समझे के चाहिए कि वो प्रश्न के उत्तर मिलबे ना करी। मिली, हाँ समय लागे लेकिन मिली जरूर। थोड़ा इंतजार करे के पड़ी। जौन प्रश्न के उत्तर मिले में देर होला वो परफेक्ट उत्तर होला। संजय हैला एकरा के तोड़ के फेंक कहा कि हम वो आवाज के सुने के नहीं चाहत जौन आवाज राहुल हमरा के सुनावे के चाहत। ठीक बात। कब ले ऐसे बैठ के टुकुर टुकुर को राह देखो, ई ना कि खाना उन्हें रख दिया जाके सुत जाए। खाना रखल रखल से रह गई। रौरा बहुत बुझाला, अब ये खाना से रह गईल।
हाथ ना जल्दी बुझाता इन्हीं के बुझात कि कितना देर से गए बड़न बबुआ जी। कितना देर हो गई हमारे लगे कोनो घड़ी पका जे देखता नहीं। रवा लगे नहीं था दीवार पर टांगल बनू देख ली। अरे घड़ियों देखे वाला कि ना आवेला ना उहे देखता नहीं। तो आवले तो बताई कितना बजल। अरे का हूँ पहले बनी 11 बज गए रात। अभी तक संजय ना आइले। उ जब जाले गंजन जी की यहाँ इतना देर लगावेले का करे लागेले बुझाइबे ना करेला। माथा खराब हो गई बा उनकर। जब देखा तो गजनवे के पीछे लगा रहला, न खाए के चिंता न काम के चिंता। अरे कितना जोर जोर से गंजा नवा हिलाता नहीं। उन्हीं का घर में बानी। अरे क्यों सुनी जाके कही तो उनका कितना खराब लागी। तो गजन से हमरा का डर लागल बा का? ओहो आ गेल नौकरी पर जाके तहार गजन के ई नहीं बुझात की माई बैठल बिया कब से खाना लेके इंतजार में। बाबूजी हम रउआ आगे हाथ जोड़त। कोना बात के हाथ जोड़ते नहीं का कहनी हम। देखिए पहले ही हमार माथा खराब। आओ बाबू आओ तू बैठा आओ थोड़ा यहाँ के जा आओ तू बैठ। जब से हम यहाँ आयल बन तब से तार माथा खराब रहत। एको दिन सोच नहीं खे रहत। माई एकरा के हिफाजत से ऐसा ठिकाना पर रख दिए कि हमरा जब जरूरत पड़े नू तब ते एकरा के तुरंत निकाल के दी। ई का है बाबू? अरे एकरा के सिम कार्ड कहल जाला। एकरे से मोबाइल चलेला। एमे गजनवा के जरूर प्राण अटकल होई। यही से हिफाजत से रखे खातिर कहता। हिफाजत से ना रखिए तो गोली मार देंगे रहे गजनवा। बाबूजी गज्जन दादा एकरा के तोड़ के फेंके ला दिले रहो। दादा का आदेश बा कि एकरा के नष्ट कर दो। आ तू एकरा के हिफाजत से रखे खातिर कहत रह। एकर माने कि तुमकर बात के अवहेलना करत रह। ए बाबू भैला खा ले। खा लो तो छोड़ा यहाँ खा चुपचाप। ल पनिया दो। नाना जी। हाँ राहुल बोलो। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने मंजिल के करीब जाते हैं तो मंजिल हमसे दूर चली जाती है? क्या मतलब? अब मतलब का क्या मतलब समझाएं आपको हम? हाँ। अरे भाई जब तुम अपनी बात भी पूरी नहीं कर रहे तो हमें कैसे समझ में आएगा? हैं? अगर बात की ही बात बतानी है तो फिर मिसाल के तौर पर हाँ। आपकी कहानी लेते हैं। मेरी कहानी? मेरी कहानी से क्या मतलब? अच्छा एक बात बताइए। हाँ। बचपन से लेकर के आज तक आपको हम नाना जी बोलते हैं। हाँ। माँ को माँ बोलते हैं। हाँ। और जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमें ये मालूम पड़ा कि हम उस इंसान से नहीं मिले हैं जो मेरा पिता है। वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे उनके बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। और मेरा विश्वास भी है कि एक ना एक दिन उनको हम ढूंढ जरूर लेंगे। कल हम एक ऐसे आदमी से मिले जिसका संबंध माँ के अतीत से। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका संबंध तुम्हारी माँ के अतीत से है? ऐसा मेरा विश्वास है नाना जी। देखो बेटा, तुम ये जिद छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो अपनी पढ़ाई खराब मत करो। हम कभी किसी इम्तिहान में फेल हुए नाना जी? नहीं बेटा, तुम तो हरदम अच्छे नंबरों से पास हुए हो। तो ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान की तरह है नाना जी। दुआ कीजिए कि इस इम्तिहान में भी हम कामयाब होकर दिखाएं और एक दिन अपने बाप को आपके सामने लाकर हम खड़ा कर दें। ठीक है बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। आप हमेशा यही कहते रहेंगे कि हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, कभी कुछ बताएंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, गज्जन दादा को जानते हैं? गज्जन? गज्जन को तुम कैसे जानते हो? आप ये बताइए कि आप उनको जानते हैं या नहीं जानते? हाँ जानता हूँ, शहर के सारे लोग उसे जानते हैं। बहुत ही रंगदार आदमी है, बहुत बहुत पहुंच है उसकी। लोगों को नौकरियां दिलवाना, पुलिस कचहरी ऑफिस हर जगह उसकी पहुंच है। अरे कौन नहीं जानता उसको शहर में। कल हम उससे मिले और हमको ऐसा लगा कि उस आदमी को हम जानते हैं।
कहीं ना कहीं उसकी आवाज हम पहले भी सुन चुके हैं। देखो बेटा, वो बहुत ही खतरनाक और बदमाश आदमी है। तुम क्यों गए थे उसके पास? प्रिया के पापा की बदली रुकवाने के लिए कल पूनम हमको लेके उनके पास गई। अपनी मजबूरियों और सीमाओं की बात करने वाली मेरी माँ के सारे नियम और कानून गज्जत दादा के एक फोन से धरे के धरे रहे। तब हमको ये आभास हुआ कि गज्जन दादा से कुछ ना कुछ संबंध तो है, जिससे आप भी परिचित हैं और माँ भी, लेकिन हमसे छुपा रहे। लेकिन आपको भी हम एक विश्वास दिलाते हैं ना, जब तक सारी बात का हम पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मधु, बेटा तू इस तूफान को कैसे रोकेगी बेटा? कैसे रोके? लेकिन सर, अगर ये जवाब मंत्री जी को पसंद नहीं आया तो? अब तुम जा सकते हो, जाओ। मगर सर, मैंने कहा ना जाओ। जबकि चंद्रकांत शिक्षा मंत्री का बेटा है और शिक्षा मंत्री मणिका एक अरबपति इंसान है। वो हर मामले में हाथी, और उनके सामने तुम सिर्फ एक चींटी, जब चाहे वो तुमको मसल सकते। देखो, सजा का फैसला मैं जब तक चाहूं रुक सकता है। तुम केवल ये बताओ कि चंद्रकांत से तुम कब मिले और किसने तुम्हें चंद्रकांत से मिलवाया? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। देखो उर्मिला, मैं एसपी हूँ और 1000 जिम्मेदारियां हैं हमारी। मैं वक्त निकाल के खुद ही मिलता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, केकर फोन रहे?